हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैकोबियन और एसिम्टोट के एमसीक्यूज़ के बारे में। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हम लोग थोड़ा इसको इन शॉर्ट करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं इनकी अलग अलग एमसीक्यूज़ की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैकोबियन एंड एसिम्टोट्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इसमें जो एमसीक्यूज़ अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में से पूछता है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है वो है आयलर थ्योरम का। आयलर थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी डिग्री का फंक्शन हो, अगर हमें फाइंड करना है एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई डेल एफ ओवर डेल वाई, जेड डेल एफ ओवर डेल जेड, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो आप देखोगे कि ये कितने डिग्री का फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिग्री 2+1+1 4 डिग्री का फंक्शन, 4 डिग्री 4 डिग्री, तो इसका आंसर सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो 4f। कितने जितने भी डिग्री का फंक्शन हो उतने डिग्री का एन मतलब एन डिग्री का फंक्शन है तो एन एफ आंसर आ जाएगा अगर फंक्शन एफ है। तो अगर फंक्शन यू हो, अगर यू से रिप्रेजेंट किया जाता तो इसका आंसर 4u आ जाता। जेड से रिप्रेजेंट किया था तो 4z आ जाता। मतलब 4 टाइम्स इस फंक्शन का 4 टाइम आंसर होगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, लॉग वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग लेकर चलें, u log x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसमें क्लियरली आपको डिग्री नहीं पता लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉग अगर हम इसको निकालें भी तो n डिग्री का फंक्शन कैसे मिलता है, u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स होता तो हम ये कहते हैं कि ये n डिग्री का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली नहीं पता लग पा रहा तो हमने लॉग को इधर भेजा तो ये बन गया हमारे पास e पावर u। अब यहाँ से हमने क्या करना है, y बाई एक्स बनाने के लिए हमने x की पावर 4 को कॉमन लिया, x की पावर 4 ऊपर से, नीचे से x कॉमन लिया तो ये बच गया x पावर 3 और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका e की पावर u अगर हम फंक्शन लेकर चलें तो हमारे पास क्या आएगा, x डेल बाई डेल एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास e पावर u, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 3 टाइम्स e पावर u। ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन, ई की पावर यू का वापस करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो आंसर हमारे पास ई की पावर यू कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यू लॉग एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 एक्स प्लस वाई, इसका अगर आपको फाइंड करना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन में 3 ई रेज टू पावर यू भी होगा, 3 यू भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हमने जब सॉल्व किया था ई की पावर यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके और ई की पावर यू को हमने कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज में से ये जो इसके एमसीक्यूज़ है अगर उसमें से हम क्वेश्चन ले तो ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। यू एक्स वाई फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2u। कितने डिग्री का फंक्शन है 1 and 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2u। तो ये भी क्लियर, सॉल्व नहीं करना, यहीं से आप यूलर लगाकर या हिंदी में कहे तो अपन आयलर लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो आपको दे दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको जिस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे ये आपको बोल दे कि अगर z एक फंक्शन है x एंड y का, होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे nz। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी पूछ सकता है कि अगर फंक्शन f n घात का समघात फलन हो तो x डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्र y डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई की का रिजल्ट क्या होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड देकर राइट हैंड साइड पूछ लेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से कर लेना। आइलर मैंने आपको बता दिया है, आइलर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम और इसके बारे में बात करें तो चेन रूल में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। z एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, इसमें अगर आपको चेन रूल लगाना आता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो और dz बाई dt फाइंड आउट कर दो। ये भी छोटे क्वेश्चन में है तो ये भी पूछा जा सकता है MCQs के अंदर। ठीक है,
और इसी के ऊपर बेस्ड अगर आपको और क्वेश्चन दे दे तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो नल आता है, मतलब ज़ीरो इसका रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप इसको T1 T2 T3 मानकर सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने पार्शियल की डिटेल्ड वीडियो भी डाल रखी है ग्रुप में, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बाकी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि MCQ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये देकर और ये पूछ सकता है कि del u बाई del x इनकी वैल्यू क्या होगी, या फिर वो ना देकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड देकर पूछ लेगा रिजल्ट क्या है। तो इनके आंसर ज़ीरो आते हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसा ये क्वेश्चन है x की पावर y, y की पावर xc, तो इसमें आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स, यूँ कह दो कि रिलेशन बिटवीन पार्शियल एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों को डिवीज़न फॉर्म में लिख देंगे। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके अगर मैं MCQs पे आऊँ तो कुछ क्वेश्चन हैं, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जो भी मैं इसमें क्वेश्चन बता रही हूँ वो लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डोंट अवॉइड दीज क्वेश्चंस। आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं इसकी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई दूंगी। जैसे अब ये फॉर्मूला है, ये पूछा जा सकता है कि dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, या यूँ कह देगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें अगर हम बात करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आइलर ही इम्पॉर्टेंट है, तो आइलर को आप अच्छे से कर लें, आइलर में से कुछ भी मत छोड़ें। और मैंने आपको वैसे लगभग क्वेश्चंस बता भी दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सिंगल अगर जैसे आप ये है कि तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे तो 10u एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, फिर वही इसमें आइलर मेथड लगा देंगे हम। ठीक है, और आइलर के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव, अगर हम कहें कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल का, तो ये भी पूछा जाता है आपके पास। u इज इक्वल्स टू दिस है, तो del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसका रिजल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक सपोज़ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सपोज़ z इक्वल्स टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब आपको ये कह देगा कि zx रेशो zy, तो आप क्या करोगे, zx का मतलब है डेल z बाई डेल एक्स और zy का मतलब है डेल z अपॉन डेल वाई। तो इसमें आपको क्या करने पड़ेगा, इस फंक्शन का, यहाँ साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, कुछ भी आ सकता है आपके पास, और इसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक के अंदर आपको लगभग क्वेश्चंस मैंने आपको बुक में से ही बताए हैं। तो इस बुक में से कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि डायरेक्ट बुक में से ही क्वेश्चन पूछेगा या MCQ जो बुक के दिए हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है बुक में जो MCQ दिए हैं वही पूछे जाएं। ये क्वेश्चन, जैसे ये छोटे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस में से भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये छोटे क्वेश्चन है, इनमें डायरेक्ट यूलर लगता है, यूलर्स मेथड से डायरेक्ट ये सॉल्व होते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं एक PDF मैंने आपको सेंड की है, तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल में लगभग इतना कंसेप्ट है कि आप समझ लें कि आइलर में और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो वो आप अच्छे से कर लें। अब हम चलते हैं एसिम्टोट पर। तो एसिम्टोट के ऊपर एसिम्टोट में से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एक तो डायरेक्ट लिमिट मेथड में से पूछा जा सकता है, लिमिट मेथड में से, और एक इसका
और इंस्पेक्शन मेथड है, उसमें से डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपको। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर nवें घात का वक्र हो तो कितने बिंदु पर काटेगा, तो n इंटू एन माइनस 2 बिंदु पर काटेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है सीधा आपको पूछ लेता है, जैसे अब ये क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 9y माइनस 2। इसमें एक्स प्लस वाई के में भी लिमिट का मेथड, एक्स प्लस वाई के सापेक्ष भी और एक्स प्लस 2y प्लस 2 के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष में से एमसीक्यू में दोनों नहीं पूछ के किसी एक के लिए पूछ लेगा, या यूं कह देगा कि इसका कोई एक अनंत स्पर्शी बता दो। तो जैसे हम लोग एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स प्लस वाई को यहीं रहने देंगे और जो इसके साथ फंक्शन दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला मेथड मैंने आपको वैसे सॉल्व करवा रखा है और क्लास में भी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसका एसिम्टोट क्या होगा, तो ये लिमिट मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ये आपसे भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जैसे अब ये क्वेश्चन है, इस पर डायरेक्ट इंस्पेक्शन लगेगा कि ये 3 डिग्री का फंक्शन बन गया प्लस ये डिग्री 1 का फंक्शन बन गया, तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो ये 3 एसिम्टोट इसमें निकल जाएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध कीजिए कि कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, तो ये पूछ लेगा, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें जो इक्वेशन बनती है वो काल्पनिक बनती है ना। तो जो इसमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो काल्पनिक मिलती है, तो हम कह देंगे कि इन वक्रों की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इनमें ये पूछ लेता है कि वक्रों की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या फिर ये पूछ लेता है कि कितनी अनंत स्पर्शियाँ होंगी, तो जितने डिग्री का फंक्शन होगा उतनी अनंत स्पर्शियाँ होंगी। और समांतर पूछ लिया जाए, तो जैसे अब ये क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें कितनी अनंत स्पर्शियाँ होगी ये पूछ लिया, तो डायरेक्ट इसका आंसर है, पता है कि 2 और 2 4 है। वैसे भी आपको पता है कि अक्षों के समांतर मिल रही है, तो हमने वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को रखा तो प्लस माइनस ए और वाई बराबर प्लस माइनस बी, तो ये अनंत स्पर्शियाँ इसमें 4 मिल रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वैसे डिग्री देखकर भी बता सकते हैं। अब जैसे ये आ गया कि एक्स एक्सिस के समानांतर, एक्स एक्सिस के समानांतर देख रहे हैं, तो वाई की जो मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है कि कितनी अनंत स्पर्शियाँ मिलेंगी, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, तो इसके लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज़ अलग अलग मिल रही है। 2 वैल्यूज़ जब मिलती है तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तीनों वैल्यू अलग अलग मिलती है तो सी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और सी की वैल्यू में सिर्फ और आपको क्या करना पड़ता है, एम की अलग वैल्यू, एम की अलग वैल्यू और एम की अलग, तीनों अलग अलग वैल्यू पुट करके 3 इक्वेशंस आपको डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप मत छोड़ें। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको पता है कि एक्स की मैक्सिमम पावर और वाई की मैक्सिमम पावर दोनों के कॉफिशिएंट क्या है, हमारे पास वेरिएबल मिल रहे हैं। जब वेरिएबल मिलते हैं तो हमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ मिलती हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्षों के समानांतर, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी। सेकंड चीज़ आपको छोटे क्वेश्चन जिनमें एम की तीनों वैल्यूज़ अलग मिलती है उस टाइप के क्वेश्चन, और अनंत स्पर्शियाँ जिनमें कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं हो और जिसमें लिमिट मेथड लग रहा हो, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसमें से अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ डायरेक्ट लिमिट मेथड का, तो ये वाला मेथड इंस्पेक्शन से सॉल्व हो रहा था। सेकंड केस में अगर मैं लेकर चलूँ तो इंस्पेक्शन मेथड से अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो कुछ क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y प्लस 1। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहने के चांसेस है। जो छोटे क्वेश्चन है जिनका डायरेक्ट आंसर मिलता है, अब जैसे ये है, ये वाली वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो लिमिट मेथड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिनकी वैल्यू 0 हो वो पूछा जा सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें पूछा गया है, लेकिन है ये छोटा क्वेश्चन। इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकाल के आपको क्या करना है, अनंत स्पर्शियाँ निकाल के ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक बार 0 0 0 पुट करना है, 0 1 और 1 0 पुट करना है,
और आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, अब जैसे ये एक्स वाई है, इसमें एक्स जीरो वाई जीरो और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, 4 एसिम्टोट मिल जाएंगे आपको। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिन पे मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से आप कर लें। इन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। एमसीक्यू के लिए यही छोटे टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपको। पैरेलल एसिम्टोट, सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो नो एसिम्टोट टाइप का, और तीसरा जो इंस्पेक्शन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन डिफरेंट है डिफरेंट है मतलब जिसमें कोई पॉइंट दे दिया और आपको कोई कर्व दे दिया और उसके बाद कह दिया कि अलग टाइप का कोई क्वेश्चन ढूंढो या कर्व की इक्वेशन बताओ। तो जो मैंने जैसा अभी आपको बताया था, जैसे 0 0 1 0 वाला पॉइंट था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपके पास एग्ज़ाम के अंदर रह सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे हम इसके बाद बात करें जैकोबियन के बारे में। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो और दूंगी आपको। अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स को भी आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो इसके बाद एग्ज़ाम से पहले एक बार उस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं अपने कि आपके पास जैकोबियन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जैकोबियन की क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूछ लिया यू वी डब्ल्यू, ये स्वतंत्र हैं या नहीं है ये बताना है। तो कई बार आपको ये दे देगा यू वी और डब्ल्यू ये हैं, इसका जैकोबियन निकाल कर बताओ। जीरो आ गया और अगर जैकोबियन जीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं कि स्वतंत्र नहीं है। तो इसका एक और नाम होता है परतंत्र। स्वतंत्र नहीं है तो क्या होगा, परतंत्र होगा। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि अगर ये चीज़ें तो क्या होगा, ये यू वी और डब्ल्यू क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे या परतंत्र होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके पास क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, जैसे अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें भी यही पूछा गया कि स्वतंत्र है या परतंत्र है। तो आपको अगर जैकोबियन जीरो आ जाता है, अब जैसे इसमें भी यही पूछा गया है कि स्वतंत्र है या नहीं है, तो पहले वाला भी स्वतंत्र नहीं है, दूसरा भी स्वतंत्र नहीं है, और तीसरे वाला स्वतंत्र है। स्वतंत्र इसमें दे रखा है कि अगर ये स्वतंत्र क्वेश्चन है, यदि ये सत्य नहीं है तो फलन ये क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, परतंत्र होंगे या क्या होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ये दे देगा या तो आपको ये कह देगा कि अगर ये स्वतंत्र है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सत्य होगा, असत्य होगा, या फिर ये कह देगा कि अगर ये सत्य नहीं है तो ये और ये क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे या परतंत्र होंगे। ठीक है, आपको इसकी स्टेटमेंट भी देखनी है, इनकी स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे इसकी डेफिनेशन पर ही हम चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है। फलनों के संबंध में अस्तित्व के लिए अनिवार्य और प्रतिबंध है कि उनका जैकोबियन शून्य के बराबर हो। ये खुद ही इम्पॉर्टेंट है कि जैकोबियन जे किसके बराबर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये जैकोबियन के बारे में स्टेटमेंट जो है वो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जैकोबियन फाइंड करने के लिए भी दे सकता है। जैसे आपको ये दे दिया फंक्शन और फिर आपको कह देगा कि जैकोबियन फाइंड करो, डेल यू वी अपॉन में डेल एक्स वाई, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये स्टेटमेंट है तो जे डैश की वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी। तो कुछ के तो आप आंसर्स देख ही लें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत से पेपर में भी आ चुका है। तो जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुका होता है क्वेश्चन, वो अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर आप देखें, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट है जैकोबियन के, अगर आप जैकोबियन कर रहे हो और उनके एमसीक्यूज देखना चाहते हो, मैं फिर कह रही हूँ इसकी डिटेल्ड वीडियो दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और किस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। और इस जो
पेपर के अंदर हमें किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक शुरू में जब आपने जैकोबियन शुरू ही किया था चैप्टर, तब आपने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे जैकोबियन के। तो वो छोटा क्वेश्चन, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स आर वाई, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आप जैकोबियन पढ़ के भी आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। तो ये पूछ लेता आपके पास कि बताएं डेल आर थीटा बटे डेल एक्स वाई पूछ लेगा, या फिर डेल एक्स वाई डेल आर थीटा पूछ लेगा। इन दोनों में से कोई भी अलग अलग पूछ लेगा। तो आपको या तो ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा। दोनों के लिए फॉर्मूलेशन आपको बता रखी है। और फिर कह रही हूँ, अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको पढ़ना क्या है, वो बता रही हूँ मैं आपको। इसी की डिटेल वीडियोस विद सॉल्यूशन की एक पूरा पेपर रेडी करके, और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, उनके आंसर क्या होंगे, जैसे मैंने आपको ग्रुप थ्योरी का दिया था। और आई होप उससे भी बेटर आपको क्वेश्चन देकर और उसको क्लियर सॉल्व करवा कर उनके आंसर्स के साथ आपको और प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आई होप फॉर नाउ ये 3 टॉपिक में आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो मैंने आपको बताई है कॉरोलरीज, जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से देख लें। और आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और पार्शियल में भी और जैकोबियन में भी तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर। और डिफरेंशियल कैलकुलस के पेपर में आज हमने डिस्कस किया है एसिम्टोट, पार्शियल डिफरेंशिएशन और जैकोबियन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन का अलग वीडियो, जैकोबियन का अलग से, और आपको एसिम्टोट का अलग से वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहो तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। लेकिन अगर आप इसके एमसीक्यूज़ का वीडियो देखना चाहते हो तो भी आपको अपकमिंग डेज में ये जल्दी मिल जाएगा। और इसके बाद अगली वीडियो जो आपको एमसीक्यू इसी तरीके से एक शॉर्ट वीडियो जो आपको मैं कह सकती हूँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। डिटेल्ड वीडियो आपको थोड़े दिनों में मिलेगी, लेकिन अभी जो शॉर्ट वीडियो की तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो आपको कल और वीडियोज़ मिलेंगी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।